नमस्कार साथियों। आज मैं आपको 4.3 का पूरा इंट्रोडक्शन लेकर आया हूँ। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसका एक क्वेश्चन याद रखना, फाइनल पेपर में आपका आता ही आता है। ठीक है, एनसीईआरटी के लिए भी और सीबीएसई क्लास 10th क्लास के स्टूडेंटों के लिए भी ये मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज है। पहले इसका बेसिक करेंगे, उसके बाद मैं आपको इसके क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, सबसे पहले याद रखना पड़ेगा आपको, इसमें आपको पहली चीज क्या पढ़नी पड़ेगी, विविध कर। विविध कर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेट। याद रखना, इसको किससे दर्शाते हैं अपन, डी से। याद रखना किससे, इसको डी से आप डिनोटेट करते हो, याद रखना पड़ेगा। तो विविध कर का फॉर्मूला क्या होता है, याद रखना क्या होता है, वी स्क्वायर माइनस 4ac। ये चीज आपको दिमाग में स्टोर, तो याद रहेगा ना। डिस्क्रिमिनेट का फॉर्मूला क्या होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। फिर इसके बाद आपको याद रखना, पहले आपको इसका डी फाइंड करना पड़ेगा। डी के बाद आपको इसके क्या करना पड़ेगा, नेचर ऑफ रूट से निकालना पड़ेगा, यानी कि मूलों की प्रकृति। तो मूलों की प्रकृति के लिए आपको तीन चीज मोस्ट इंपोर्टेंट, ये तीन चीज आपको मालूम होना चाहिए। पहला याद रखना पड़ेगा, पहली चीज याद रखना, फर्स्ट का याद रखना पड़ेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है 0 को। याद रखना एक चीज याद रखना मेरी, लेस देन ग्रेटर देन इक्वल, इन इसकी एक प्रॉपर एक वीडियो पड़ी है चैनल पर, याद रखना। तो जरूर जाके उसको चैनल को जरूर देख लेना, उसमें चैनल में जाकर इस वीडियो को, तब आपको ये बेसिक पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना ये आपके बड़े का साइन होता है, पहला नंबर। दूसरा आपको क्या याद रखना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा है 0 के, सेकेंड नंबर। थर्ड नंबर क्या याद रखोगे आप, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर है 0 के। ये तीन चीज आपको याद रखना पड़ेगा नेचर ऑफ रूट्स में। पहला याद रखना, जब बड़े वाले की बात होती है हमेशा याद रखना, जैसे d का मान, जब आप इसको सॉल्व करोगे d का मान 48 आया, d का मान आपका 16 आया, d का मान कितना 8 आया। ये समझ जाना, अगर d की वैल्यू आपकी पॉजिटिव आती है, क्या आती है, पॉजिटिव आती है, तो उसका नेचर क्या हो जाएगा, मूल क्या हो जाएंगे आपके, वास्तविक। याद रखना, मूल क्या हो जाएंगे, वास्तविक। मूल वास्तविक है। ठीक है, इंग्लिश में क्या लिखोगे, रियल रूट से लिखोगे बस, ओनली रियल रूट्स। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ये कब लिखोगे, जब आप डी की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, तो आप क्या लिखोगे, नेचर क्या हो जाएगा, मूल वास्तविक है, रियल रूट्स हो जाएगा। उसके बाद इस पे आ जाओ। अब याद रखना, डी की वैल्यू आपकी कैसे आ गई, माइनस 48 आ गई, मतलब कोई सा भी नंबर हो, या माइनस का 6 आया, या डी की वैल्यू माइनस का 8 आया, काय में आया तुम्हारा, नेगेटिव में। अगर वैल्यू आपकी डी की वैल्यू नेगेटिव में आती है, तो आपका क्या लिखोगे, इसमें नेचर क्या लिखोगे, मूल वास्तविक नहीं है। याद रखना, मूल वास्तविक नहीं है, तो क्या लिखोगे, नो रियल रूट्स। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड याद रखना, सेकंड क्या लिखोगे, अब याद रखना इसमें डी की वैल्यू जो रहेगी आपकी इक्वल आएगी। ठीक है, जैसे 8 इक्वल 8 आ जाएगी, या 0 इक्वल 0 आ जाएगी, या 16 इक्वल 16 आ जाएगी। मतलब वैल्यू कैसी आएगी, इक्वल, मतलब बराबर आएगी। ठीक है, तो इसमें क्या लिखोगे, मूल वास्तविक, क्या लिखोगे इसमें लाइन, मूल वास्तविक तथा बराबर। क्या लिखोगे, तथा बराबर। आया समझ में कि नहीं आया, इसमें क्या लिखोगे, रियल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है, ये याद रखना, ये पूरा मैंने आपको पूरा बेसिक बता दिया है, ये याद है। तो पहले मैं इसका क्वेश्चन पूरा आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखा आपको, ये लिखा हुआ है कि द्विघात समीकरण। ठीक है, आपको इसमें क्या करना है, निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति अपन को ज्ञात करना है। तो इंग्लिश में पढ़ देना, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स लिखा है। ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले अपन ये समझते हैं कि द्विघात समीकरण क्या होता है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी याद रखना क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर क्या होता है, 0। ये चीज आपको दिमाग में फिट कर लेना है। ठीक है, ये आपकी क्या होती है, द्विघात समीकरण बोलते हैं इसको, और इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला जाता है। ठीक है, इससे पहले अपन इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, इसके नेचर ऑफ रूट्स, मतलब मूलों की प्रकृति निकालना। तो मूलों की प्रकृति निकालने को याद रखना, अगर डी की वैल्यू प्लस में आती है
डी मतलब क्या बताया था मैंने, डिस्क्रिमिनेट मतलब विविध कर, अपन इसको विविध कर निकालना पड़ेगा। फिर डी की वैल्यू अगर माइनस आती है तो क्या होता है, फिर डी की वैल्यू आपकी इक्वल आती है तो क्या होता है। तो याद रखना जब पॉजिटिव आएगी तो हमेशा याद रखना आपका क्या होगा, मूल क्या हो जाएगा, वास्तविक। याद रखना क्या हो जाएगा, वास्तविक। ठीक है, अपन क्या लिखेंगे, रियल रूट्स, ये इसकी प्रकृति लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर माइनस आता है तो क्या लिखेंगे अपन, वास्तविक नहीं है। ठीक है, क्या लिखेंगे, वास्तविक नहीं है। क्या लिखेंगे, इंग्लिश में क्या लिखेंगे, नो रियल रूट्स। आया समझ में कि नहीं आया। उसके बाद अगर मान लो डिस्क्रिमिनेंट मतलब विविध कर की वैल्यू अगर इक्वल आती तो क्या लिखेंगे, तो अपन क्या लिखेंगे, मूल वास्तविक, वास्तविक तथा बराबर, वास्तविक तथा बराबर हैं। और इंग्लिश में क्या लिखेंगे, रियल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स लिखेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। सबसे पहले अपन इसको ये बेसिक बता दिया मैंने, अब इसका वन में लेके आ रहा हूं, इसका पहला क्वेश्चन किस प्रकार करते हैं वो बताऊंगा मैं आपको। ये पहला क्वेश्चन लिखा है, क्या लिखा है, फर्स्ट का पहला क्वेश्चन है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल क्या हो जाएगा, 0। इसको आप क्या करेंगे, इक्वेशन इसको 1 दे देंगे। ठीक है, सबसे पहला काम रहेगा आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है, द्विघात समीकरण जो होता है, उससे इसकी अपन तुलना करेंगे। क्या करेंगे, इसका कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ क्या लिखोगे, आप द्विघात, ठीक है, क्या लिखेंगे, द्विघात समीकरण। ठीक है, द्विघात समीकरण क्या होता है आपका, ax² प्लस bx प्लस c बराबर क्या होता है, 0। पहला काम तो ये रहेगा। इससे अपन को करना है ए बी सी की वैल्यू निकालना है। ठीक है, किसकी वैल्यू निकालना है, ए बी सी की। अब याद रखना आपको, ठीक है, इंग्लिश में क्या लिखोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन कंपेयर लिख देना। ठीक है, या तुलना करने पे लिख देना। ठीक है, अब याद रखना कंपेयर में याद रखना, देखो x² वाला स्क्वायर वाला, तो ये देखो ऐसा कर देना, ये दिख रहा है आपको ये। ठीक है, तो क्या होता है कि जब कंपेयर करते हैं तो स्क्वायर वाला स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा, a इक्वल कितना आ गया आपके पास, 2 आ गया। ठीक है, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, याद रखना भैया माइनस का चिन्ह आपको लेना पड़ेगा, माइनस का साइन लेना पड़ेगा। तो ये देखो याद रखना 3 क्या है, क्या लगा, माइनस, तो क्या लेंगे, माइनस का 3। आया समझ में। c की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, 5 हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले अपन इसका d निकालेंगे। d मतलब डिस्क्रिमिनेट अपन पहले निकालेंगे। क्या निकालेंगे, विविध कर, याद रखना। ठीक है, तो मैंने बताया था विविध कर का फॉर्मूला, तो यहाँ क्या लिखोगे आप, विविध कर। ठीक है, विविध कर। ठीक है, इंग्लिश में क्या लिखेंगे अपन, डिस्क्रिमिनेट। ठीक है, क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, d बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac। याद रखना क्या बताया था, d बराबर b² माइनस 4ac होता है। ठीक है, अब ये लिखा मैंने d। अब अपन क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर दो। b की वैल्यू कितनी है, -3, तो यहाँ क्या लिखूंगा, -3 का स्क्वायर, फिर ये वाला -4 का फोन। याद रखना अगर कोई भी साइन नहीं होता है तो उसको अपन इंटू का साइन मानते हैं, तो इनके बीच में क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा। ठीक है, a की वैल्यू कितनी है, पहले इंटू लगा दो, a की वैल्यू कितनी है 2, इंटू c की वैल्यू कितनी है 5। ठीक है, फिर अपन क्या लिखेंगे, ये d इक्वल, अब याद रखना -3 का स्क्वायर लिखा है, तो याद रखना -3 का स्क्वायर जो लिखा है इसको अपन 2 बार लिखेंगे, -3 इंटू -3, फिर माइनस का साइन लगाया। अब क्या हो जाएगा, पहले इसका इंटू इसमें कर लो, जैसा भी करना चाहो। ठीक है, या इसका पहले इसमें कर लो, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8, 8 पंजे कितना हो जाएगा, 40, तो कितना आ गया, 40 हो जाएगा। ठीक है, फिर d बराबर आपका कितना हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 3 3 से कितना हो जाएगा, 9, 9 माइनस कितना हो जाएगा, 40। ठीक है, अब याद रखना है 9 में से 40 नहीं जा रहा, तो अपन क्या करेंगे, 40 में से 9 माइनस कर देंगे, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, -31। आया समझ में कि नहीं आया। तो मैंने क्या बताया था, अगर बड़ा नंबर आ रहा है, प्लस में आ रहा है तो बड़े का साइन लगाएंगे, अगर माइनस आता है तो छोटे का साइन लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, छोटा है 0 पे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद अपन को क्या निकालना पड़ेगा, इसके नेचर निकालने पड़ेंगे। याद रखना, अब क्या लिखोगे, मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति। ठीक है, इंग्लिश में क्या लिखेंगे, नेचर ऑफ रूट। याद रखना क्या लिखोगे, नेचर ऑफ रूट्स। तो मैंने बताया था अगर नेगेटिव में वैल्यू आती है तो अपन क्या लिखेंगे,
मूल वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है। ठीक है, इंग्लिश में क्या लिखेंगे, नो रियल रूट्स। ठीक है, और यही आपका फाइनल आंसर है। तो ये पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसका। सबसे पहला काम तो अपन क्या करेंगे, इसमें कंपेयर करेंगे किससे, द्विघात समीकरण से, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अपन कंपेयर करेंगे। तो आपका ये चीज ध्यान रखना, द्विघात समीकरण। ठीक है, ये लिखा अपन ने। ठीक, क्या लिखा अपन ने, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, एकदम से बिल्कुल जीरो लेवल से मैं आपको ये बता रहा हूं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब देखो इसमें ये लिखा हुआ कंपेयर में ये। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, इससे कंपेयर करने में आपको इजी पड़ेगा। ठीक है, तो आपको याद रखना ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, 3। ठीक है, अब याद रखना बी की वैल्यू जो रहेगी ये पूरी रहेगी बेटा, ये पूरी की पूरी। ठीक है, विद साइन के साथ रहेगी। बी की वैल्यू क्या आएगी, -4√3 आएगी। ठीक है, उसके बाद सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, अब ये एबीसी की जो वैल्यू निकाली वो अपन उठा के इसमें रख देंगे, डिस्क्रिमिनेंट। याद रखना विविध कर का जो फॉर्मूला आ रहा है उसमें रख देंगे। तो विविध कर लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखोगे आप, विविध कर। ठीक है, विविध कर लिखा। विविध कर का फॉर्मूला क्या होता है, डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये आपका क्या होता है, विविध कर का फॉर्मूला होता है। तो ये लिखा डी। अब अपन इसमें वैल्यू पुट कर देना। तो बी की वैल्यू कितनी है, ये लिखा। तो याद रखना पूरा लेंगे, -4√3 और ब्रैकेट पूरे का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, फिर माइनस का माइनस 4 का 4 क्या बता था, कोई साइन नहीं है तो क्या मानेंगे, इंटू। तो यहाँ इंटू मान लेंगे, यहाँ इंटू मान लेंगे। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 3 इंटू बी की सी की कितनी हो जाएगी, 4। ठीक है, आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा। अब इसको मैं सॉल्व करना बता दे रहा हूँ। इसमें याद रखना जो भी नंबर आपको ब्रैकेट के अंदर होता है, समझ जाना, उसकी सबकी पावर अपन को कितनी करना है, 2 करना है। ठीक है, सबकी पावर कितनी करना है, 2 करना है अपन को। तो ये चीज ध्यान रखना, अपन इसकी पावर भी कितनी करेंगे, 2, मतलब माइनस को 2 बार लिखेंगे। सेम अपन 4 को कितनी बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। उसके बाद ये चीज ध्यान रखना, √2 को भी कितनी बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। तो ठीक है, तो मैं यहाँ बता दे रहा हूं। तो माइनस माइनस मतलब क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस के साइन को अपन नहीं लिखते। ठीक है, उसके बाद 4 इंटू 4 हो जाएगा। तो 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा तुम्हारा, 16 हो जाएगा। ठीक है, 4 की घात 2 मतलब 4 इंटू 4, 4 चौक 16 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया समझ। अब याद रखना माइनस को 2 बार लिखोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 की घात 2 करोगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा। यहाँ देखना, अब √3 जो लिखे इसको भी 2 बार लिखूंगा, √3 इंटू √3। ठीक है, माइनस का माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करो, इसका इंटू कर दो भैया। पहले इसका 4 का 4 में कर दो। 4 चौक कितना, 16 हो जाएगा। 16 दिए कितना हो जाएगा, 48। तो अब इन तीनों का जब मल्टीप्लाई करोगे तो अब कितना आएगा, 48 आएगा। ठीक है, तो डी बराबर ये। फिर इसके बाद ये ध्यान रखना, यहाँ बता दे रहा हूं मैं। तो डी इक्वल लिखेंगे अपन, ये लिखा 16 इंटू, अब याद रखना √3 का इंटू √3 में करेंगे तो ओनली कितना आएगा, 3 आएगा। तो अपन √3 इंटू √3 कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे। फिर माइनस कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ठीक है, तो d की वैल्यू कितना, इसका इंटू इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा, 48 माइनस 48। तो ठीक है, अब मैंने कहा दोनों नंबर जब सेम आते हैं तो आपका कौन सा होता है, नेचर। अब डायरेक्ट या तो एक तरीका होता है, आप डायरेक्ट माइनस करो, सिंपल तरीका। तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। अब याद रखना इसमें अपन क्या बताना है, इसका नेचर बताना पड़ेगा, यानी कि मूलों की प्रकृति बताना पड़ेगा। क्या बताएंगे, मूलों की प्रकृति। ठीक है, तो मूलों की प्रकृति क्या होती है आपकी, याद रखना हमेशा d का मान अपन क्या आ रहा है, बराबर, मतलब 0 आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो क्या लिखोगे अब, मूल बराबर तथा, मूल बराबर तथा वास्तविक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इंग्लिश में क्या लिखोगे आप, रियल रूट्स, रियल रूट्स। ठीक है, रियल रूट्स एंड इक्वल रूट्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूरा एकदम से बिल्कुल बेसिक से मैंने बताया है, इसको जरूर आप देख लेना। ठीक है, इसका आज मैं क्वेश्चन ला रहा हूं थर्ड वाला। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका क्या लिखा है, 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल 0। सबसे पहला काम क्या करेंगे, इससे कंपेयर करेंगे, कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से द्विघात
समीकरण से इसकी अपन पहले तुलना करेंगे, ठीक है। तो पहले क्या लिखोगे, नॉर्मल वही सिंपल क्वेश्चन है भैया, द्विघात क्या लिखेंगे अपन, समीकरण लिखेंगे। द्विघात समीकरण क्या होता है भैया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर कितना होता है, 0। कंपेयर कर दो, एबीसी का मान निकाल दो। ये देखा मैंने, ये ए वाला हो जाएगा, ये बी वाला हो जाएगा, ये सी वाला हो जाएगा। माइनस प्लस का थोड़ा ध्यान देना बस। तो ए बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, 2 हो गया, ठीक है। बी बराबर कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। सी बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। प्लस का चिन्ह कभी लगाते नहीं है, ठीक है। आया समझने के लिए। अब उसके बाद क्या बताया था मैंने, विविध कर लिखेंगे। विविध कर का फॉर्मूला मतलब डिस्क्रिमिनेट, ठीक है। विविध कर क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, डी बराबर बी स्क्वायर -4ac, ठीक है। आया समझने के नहीं आया, तो डी मतलब डिस्क्रिमिनेट होता है। तो ये डी की रहा, बी की वैल्यू कितनी है, -6 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू कितनी 2 इंटू सी की वैल्यू कितनी है 3। अब याद रखना ब्रैकेट वाला नंबर जो भी ब्रैकेट के अंदर होता है उसकी पावर हमें 2 करना है। तो इसका मतलब याद रखना माइनस, ये लिखा है, माइनस को 2 बार लिखूंगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारा 6 का स्क्वायर कर देंगे, तो 6 का कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। माइनस ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 8 की कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद अपन क्या करेंगे, उसके बाद ये क्या करेंगे अपन, इसको इसमें से माइनस कर देंगे। तो देखो आप, ये डी लिखा बराबर, अब 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। 3 में से 1 जाएगा तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है। आया समझ में कि नहीं आया। अब ये निकल गया मेरा डी का मान, मतलब डिस्क्रिमिनेंट निकल गया। अब अपन को क्या बताना है, इसका नेचर बताना पड़ेगा, ठीक है। तो अपन क्या लिखेंगे, मूलों की प्रकृति, ठीक है, मूलों की प्रकृति। तो मूलों की प्रकृति याद रखना, जब डी का मान प्लस में आता है तो क्या होता है, मूल वास्तविक है, याद रखना। तो अपन क्या लिखेंगे यहां, मूल वास्तविक, मूल वास्तविक है। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, रियल रूट्स, रियल रूट्स, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका पूरा कंप्लीट हो गया। याद रखना फर्स्ट के मैंने तीनों क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। वीडियो कैसी लगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और अधिक से अधिक बच्चों तक आपको शेयर करना है, ताकि जो बच्चे ऑफलाइन ना आ सके, ताकि ऑनलाइन वो देख सकते हैं। धन्यवाद।